कल हम लोग क्या किए थे, जैन धर्म है ना। पहला क्वेश्चन जैन धर्म का बताओ। जैन धर्म के प्रवर्तक, प्रथम प्रवर्तक कौन थे? ऋषभ देव उनका, और दूसरा नाम आदिनाथ। कितने जैन तीर्थंकर हुए टोटल? 24। 24वें तीर्थंकर कौन थे? भगवान महावीर। भगवान महावीर का बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। महावीर जी के पिताजी का नाम? सही बोल रहा है, ठीक है। उसकी पत्नी का नाम? यशोदा। बेटी का नाम? प्रियदर्शनी। प्रियदर्शनी। दामाद का नाम? जमाली वही व्यक्ति था जो प्रथम बना था शिष्य उसका, ठीक है, वो बाद में बताएंगे उस चीज को। और जैन धर्म से इसमें क्वेश्चन दिया है, सियादवाद का सिद्धांत कौन से धर्म से है? महावीर जी का जन्म कहाँ हुआ? कुंडग्राम वैशाली, दोनों बात बोल रहा है, कुंडग्राम वैशाली। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर का नाम? महावीर। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किसको मानते हैं? जैन धर्म का जो प्रथम प्रवर्तक है वो आदिनाथ है, ऋषभदेव है, लेकिन जो वास्तविक संस्थापक है, क्योंकि पांचवा जो पंचव्रत में जो पांचवा जो व्रत दिया था, किन्होंने दिया था? महावीर जी ने दिया था, इसलिए वास्तविक संस्थापक किनको माना जाता है? महावीर जी को माना जाता है। इतना क्वेश्चन हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक लिखो, मतलब जैन धर्म का ही नेक्स्ट पॉइंट बना के लिखना है। भगवान महावीर, लास्ट पॉइंट क्या लिखा था कल परसों? जैन धर्म देवताओं के अस्तित्व को हाँ मानते थे, अस्तित्व को मानते थे। जैन धर्म देवताओं के अस्तित्व को मानते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हमारे जो जीन है उनके बाद इनका स्थान है। पहले हमारे जीन है, उसके बाद आपका स्थान आएगा। देवता नहीं है ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, देवता है लेकिन मेरे जीन के नीचे है उनका स्थान, ठीक है। ये काम हो गया तुम्हारा जैन धर्म का यहाँ तक का। पॉइंट बना के लिखो जैन धर्म का आगे। अच्छा, लास्ट पॉइंट एक लिखाए थे कि जैन धर्म जो है, भगवान महावीर का ये मानना था कि हमारा जन्म उच्च कुल में हुआ है कि निम्न कुल में हुआ है। हमारा जन्म उच्च कुल में हुआ है या निम्न कुल में हुआ है, ये किस आधार पर था? कि हमने पूर्व जन्म में पाप किया है ज्यादा कि पुण्य किया है ज्यादा। अगर हमने पुण्य अच्छा किया है तो इस जन्म में हम लोग उच्च कुल में जन्मे हैं, और अगर खराब काम किया है तो निम्न कुल में। ये महावीर जी का मानना था, ठीक है, ये महावीर जी का मानना था। तो यहाँ तक पॉइंट हो गया था। देखो, जैन धर्म का प्रचार प्रसार जैन धर्म का प्रचार प्रसार कई जगह हुआ, पहला जगह जहां जैन धर्म का प्रचार किए महावीर जी, वो लिखो नेक्स्ट पॉइंट बना करके, कि महावीर जी ने अपना प्रथम उपदेश, महावीर जी ने अपना प्रथम उपदेश महावीर जी ने अपना प्रथम उपदेश विपुचल पहाड़ी विपुचल पहाड़ी विपुचल पहाड़ी के पास विपुचल पहाड़ी के पास राजगृह में दिए थे। प्रथम उपदेश कहाँ दिए? ऑप्शन दोनों हो सकता है, विपुचल पहाड़ी भी ऑप्शन दे सकता है, राजगिरी भी ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। राजगिरी में दिए थे। अगला पॉइंट लिखो, भगवान महावीर के प्रथम शिष्य, भगवान महावीर के प्रथम शिष्य उनका दामाद कौन था? जब दामाद प्रियदर्शनी का पति, यहाँ भी लिख लो प्रियदर्शनी ताकि याद रहे, प्रियदर्शनी का पति क्या लिखवाया?
माने स्टेटमेंट क्या बोल रहे थे? स्टेटमेंट बोलो ना। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य उनका दामाद जमाली था। उनका दामाद जमाली था। प्रथम शिष्य भी क्वेश्चन आता है कि प्रथम शिष्य कौन था, तो उनका दामाद ही था। कौन था? जमाली। अगला लिखो। तो प्रियदर्शनी भी ऑप्शन में दे सकता? नहीं, प्रियदर्शनी का पति था, प्रियदर्शनी नहीं थी। तो महावीर हाँ, तो ऑप्शन ये दे सकता है कि उनका दामाद रहे, या प्रियदर्शनी का पति रहे, या नाम दे दे जमाली। तीनों में से कुछ भी दे सकता है, रिलेशन बना के कुछ भी दे सकता है। पॉइंट लिखो अगला। चंपा नरेश चंपा नरेश चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री चंदना दधिवाहन दधिवाहन की पुत्री, क्या नाम बताए? चंदना। दधिवाहन की पुत्री चंदना जैन धर्म की प्रथम भिक्षुणी थी। जैन धर्म की प्रथम भिक्षुणी। भिक्षुणी मतलब शिष्या, ठीक है। शिष्या लिख दे, भिक्षुणी लिख दे, बात समझना एक ही चीज। शिष्या। दधिवाहन की पुत्री कौन थी? चंदना। और सबसे पहले यही लेडीज में शामिल हुई थी ग्रुप में। कौन से? जैन धर्म के ग्रुप में। तो जैन धर्म की प्रथम भिक्षुणी अगर पूछे ऑप्शन में तो क्या नाम देंगे? चंदना। और अगर शिष्य पूछे तो जमाली। जमाली उनका दामाद था और ये दधिवाहन की पुत्री थी। हाँ बोलो। तो उसका स्पेशल हो गया ना, वो शिष्य हो गया जमाते उसका महावीर का। हाँ। ये जो है भिक्षुणी जो हुआ प्रथम भिक्षुणी है, यानी कि पहले हो सकता है ऋषभ देव के समय से ही भिक्षुणी हो सकती है ना। हाँ, वो ये चीज क्लियर नहीं है, लेकिन इनके बाद ही हुआ है, वैसा नहीं है कि वहां पे था। प्रथम भिक्षुणी जैन धर्म जो वास्तविक रूप में आया वो महावीर जी के बाद ही आया, ठीक है। जैन धर्म वास्तविक रूप में कब आया? महावीर जी के बाद आया। तो उसी समय का। और दधिवाहन का तुम पढ़ सकते हो हिस्ट्री, वो चंपा का राजा था। नेक्स्ट लिखो। अच्छा, यहाँ दधिवाहन कौन था? भट्ट चंपा नरेश। सब लिखवाए ना स्टेटमेंट में तो। चंपा नरेश लिखे ना दधिवाहन अभी, तो फिर कैसे मगर बोल दिया यहाँ पे? नेक्स्ट पॉइंट लिखो। हाँ ठीक है। भगवान महावीर के 11 प्रधान शिष्य थे। भगवान महावीर के 11 प्रधान शिष्य थे। 11 प्रधान शिष्य थे जिन्हें गंधर कहा जाता था। प्रधान शिष्य थे जिन्हें गंधर कहा जाता था। 11 प्रधान शिष्य को क्या बोलते थे? गंधर। भगवान महावीर के 11 प्रधान शिष्य थे जिन्हें गंधर कहा जाता था। तथा भगवान महावीर अपना प्रवचन या उपदेश, दोनों लिख सकता है। भगवान महावीर अपना प्रवचन ब्रैकेट में उपदेश प्राकृत भाषा में देते थे। किस भाषा में? प्राकृत भाषा। ये क्वेश्चन आया है। जैन धर्म में जो मैक्सिमम जो सीख है, जितना जो प्रवचन है, वो किस भाषा में है? प्राकृत भाषा में, याद रखना। प्राकृत भाषा में है। नाम लिखेगा क्या 111 का? नहीं, जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। भगवान महावीर ने जैन धर्म के प्रचार के लिए भगवान महावीर ने जैन धर्म के प्रचार के लिए पावापुरी में भगवान महावीर ने जैन धर्म के प्रचार के लिए पावापुरी में जैन संघ की स्थापना की थी। जैन संघ की स्थापना की थी।
जैन संघ की स्थापना की थी? कहाँ जैन संघ की स्थापना की? अच्छा, पावापुरी का नाम और भी आएगा इनका अथी में, अभी आगे पढ़ेंगे उसको। ठीक ठीक है। कैसे? हाँ, पावापुरी में जैन संघ की स्थापना की थी, इसमें क्या छूट गया? पावापुरी में जैन संघ की स्थापना की थी। बोर्ड में पूरा लाइन नहीं लिखते हैं, बोर्ड में शॉर्ट लिखते हैं। नेक्स्ट लिखो, भगवान महावीर के प्रधान शिष्य निम्न थे। यहां से क्वेश्चन आता है, भगवान महावीर के प्रधान शिष्य निम्न थे। थे आनंद, ब्रैकेट लिख लो नीचे में, आनंद प्रधान शिष्य, मुख्य शिष्य। भगवान महावीर के प्रधान शिष्य निम्न थे, और नीचे में नाम लिखो 3-4 गो। आनंद, सुरदेव, कामदेव। कौन कौन? आनंद, सुरदेव, कामदेव। कामदेव हो गया। कामदेव, कामदेव। कुंडकोलीय, एक नाम है कुंडकोलीय। कुंडकोलीय, ये भी शिष्य थे। ये क्वेश्चन इसमें कैसे आएगा? क्या आ रहा है इसके सामने में? कुंडकोलीय, क्वेश्चन इसमें कैसे आएगा? निम्न में से कौन शिष्य नहीं थे, और 3 नाम इसमें दे देगा, एक और दूसरा नाम देगा। एक बार और देखो, आनंद जो नाम है ये दोनों में है, जैन धर्म में भी है, बुद्ध धर्म में भी है। अभी पढ़ाएंगे जब बुद्ध धर्म तो आएगा। कॉमन नाम है ये। आनंद, कामदेव, कुंडकोलीय, ये कौन थे? इनके प्रमुख शिष्य थे। अब नीचे लिखो, जैन धर्म के, जैन धर्म के प्रमुख शिष्यों में, प्रमुख शिष्यों में सुधर्मन भी था। सुधर्मन, सुधर्मन, जिन्होंने भगवान महावीर की मृत्यु के बाद, सुधर्मन भी था जिन्होंने भगवान महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ को, जैन संघ को संभाला। जैन संघ को महावीर की मृत्यु के बाद किसने संभाला? सुधर्मन ने संभाला। सुधर्मन नाम है। अर्थात, अर्थात भगवान महावीर की मृत्यु के बाद सुधर्मन जैन संघ का अध्यक्ष बना। अर्थात भगवान महावीर की मृत्यु के बाद सुधर्मन जैन संघ का अध्यक्ष बना। सुधर्मन जैन संघ का अध्यक्ष बना। कई बार यह क्वेश्चन आ जाता है कि मृत्यु के बाद, महावीर जी की मृत्यु के बाद जैन संघ का अध्यक्ष कौन बना? अध्यक्ष सुधर्मन बना था। ठीक है। अब देखो, क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि महावीर जी के जो शिष्य थे या अनुयायी थे, उनमें से कौन कौन से राजा थे और कहां कहां के राजा थे। तो अगला चीज लिखो, महावीर जी के अनुयायी शासक निम्नलिखित थे। महावीर जी के अनुयायी शासक निम्नलिखित थे। शासक मतलब राजा। महावीर के अनुयायी शासक कौन कौन थे? लिच्छवी नरेश, चेतक। कौन? लिच्छवी नरेश, चेतक, इनके अनुयायी बने थे। अब हमको ये बताओ, पिछले क्लास में हम बताए थे कि लिच्छवी नरेश के साथ महावीर जी का क्या संबंध होगा? लिच्छवी नरेश के साथ महावीर जी का क्या संबंध होगा? नरेश, क्या लिखवाए थे वहां स्टेटमेंट? महावीर जी की माता का नाम? महावीर जी की माता का नाम? कॉपी उल्टो, जल्दी बोलो। भूल गए, गजब है।
माँ का नाम त्रिशला। और त्रिशला कौन थी? लिच्छवी नरेश चेतक की बहन थी। यानी लिच्छवी नरेश जो चेतक थे महावीर जी के कौन लगे? हाँ तो अच्छा इनका पापा का त्रिशला। लिच्छवी नरेश जो चेतक थे वो महावीर जी के कौन लगे? क्यों? क्योंकि उसकी माँ के बहन था, माँ का भाई था लिच्छवी नरेश, तो मामा ना हुआ। माँ का भाई कौन हुआ? तो अगर क्वेश्चन बताए लिखाए और क्वेश्चन अगर पूछ दे इसमें से ब्लड रिलेशन लगा दे तब हो सकता है ना। चलो दूसरा नाम लिखो। दूसरा राजा कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सुना है कि नहीं? कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक। और इसने कैसे अपना शरीर छोड़ा था? संलेखना पद्धति से। संलेखना पद्धति इनके नाम के साथ लगता है। ऐसा कौन सा शासक हुआ जैन धर्म का जिसने संलेखना पद्धति से सबसे पहले शरीर छोड़ा? तो वो था चंद्रगुप्त मौर्य। जिसको जो क्लास किया है ना उसको पता है संलेखना विधि क्या होता है। संलेखना विधि में क्या करते हैं? अन्न जल छोड़ दिए, भगवान का नाम लेते रहे, शरीर एक दिन अपने आप खत्म हो गया। तो संलेखना पद्धति किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। जैन धर्म में संलेखना पद्धति से मरने वाले शासक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट लिखो, अमोघ वर्ष। अमोघ वर्ष, हाँ अमोघ वर्ष ये भी एक राजा था। ये ब्रैकेट में लिखना है यहाँ पे, राष्ट्रकूट के शासक। राष्ट्रकूट के शासक। अमोघ वर्ष कहाँ का था? राष्ट्रकूट का था। अजात शत्रु। अजात शत्रु भी जैन धर्म को मानता था। अजात शत्रु का जबरदस्त कहानी है। क्या कहानी है विकास? अजात शत्रु अपना बाप को मार दिया था ये, पितृहंता। नेक्स्ट लिखो, खारवेल। कलिंग का राजा खारवेल। खारवेल भी जैन धर्म मानता था। कलिंग नरेश। छठा लिखो, खारवेल के बाद चंद प्रद्योत। खारवेल लिखने के लिए हटना पड़ेगा, चंद प्रद्योत लिखना पड़ेगा। चंद प्रद्योत, चंद प्रद्योत अवंती का ये था, अवंती नरेश। चंद प्रद्योत अवंती नरेश था। नेक्स्ट एक और लिखो, दधिवाहन। अभी अभी दधिवाहन के बारे में लिखा है। दधिवाहन कहाँ का राजा था? दधिवाहन कहाँ का था? चंपा का था। क्या लिखवाया था अभी दधिवाहन नरेश का बारे में? चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री कौन थी? प्रथम भिक्षुनी थी जैन धर्म का। लिखवाए ना अभी, थोड़ी देर पहले तो लिखवाए स्टेटमेंट। दधिवाहन की पुत्री चंपा क्या थी? जैन धर्म की प्रथम चंदना, चंपा नहीं चंदना भिक्षुनी थी। हो गया, लिख लिया। फिर से बता रहे हैं क्या क्या पढ़े अभी हम लोग। पहला स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट क्या पढ़े आज का? पहला स्टेटमेंट, हाँ प्रथम उपदेश कहाँ दिया महावीर जी? राजगिरी में। जगह का नाम बोलो। हाँ, विपुचल पहाड़ी। तो ये विपुचल पहाड़ी ऑप्शन में रहेगा। राजगिरी भी दे सकता है लेकिन विपुचल पहाड़ी। विपुचल पहाड़ी में क्या दिया? पहला उपदेश दिया। किस भाषा में वो उपदेश देते थे? प्राकृत। किस भाषा में उपदेश देते थे? प्राकृत भाषा में। तीसरा पॉइंट क्या लिखवा है? जब उनका प्रथम शिष्य कौन हुआ? उनका दामाद जमाली हुआ, जो किसका पति था? प्रियदर्शनी का पति था। प्रथम भिक्षुनी कौन हुई? चंदना हुई, जो दधिवाहन का पुत्री थी। और क्या लिखवा है?
हाँ, इसका जो प्रमुख 11 शिष्य हुआ करते थे उनको हम लोग क्या कहते थे? गंधर कहते थे। और क्या? जैन संघ की स्थापना की गई, जैन संघ की स्थापना की गई। उसके बाद जब भगवान महावीर की मृत्यु हुई तो जैन संघ को किसने संभाला? किसने संभाला था? हाँ, बस सुधर सुधर्मन सुधर्मन। अब जब जैन संघ बन गया, ठीक है, जैन संघ बना तो जैन संघ में ना संघ का वो मीटिंग वूटिंग हुआ करता था। अब अगला टॉपिक लिखो। प्रथम जैन संगति, प्रथम जैन संगति, संगति, जैन संगति, प्रथम जैन संगति। कौन था अध्यक्ष इसका? कोई बता सकता है? उस दिन बताए थे। हाँ? शासक हो सकता है, वो तो राजा था ना। अध्यक्षता किसने किया था? स्थूलभद्र। कहानी नहीं बताए थे? याद आया? देखो, प्रथम जैन संगति 300 ईसा पूर्व में, प्रथम जैन संगति 300 ईसा पूर्व में आयोजित किया गया था, आयोजित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता, जिसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की थी, अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की थी। ठीक है, अब इसमें यह आएगा कि कहाँ हुआ था यह प्रथम जैन संगति। तो यह प्रथम जैन संगति, प्रथम जैन संगति पाटलिपुत्र में आयोजित किया गया था। कहाँ? पाटलिपुत्र में आयोजित किया गया था। तथा उस समय मगध का राजा चंद्रगुप्त मौर्य था, चंद्रगुप्त मौर्य था। मगध का राजा या शासक चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक है, अगला स्टेटमेंट इसी में लिखना। प्रथम जैन संगति में ही, प्रथम जैन संगति में ही जैन धर्म की शिक्षाओं का संकलन किया गया था। प्रथम जैन संगति में ही जैन धर्म की शिक्षाओं का संकलन किया गया था। कि शिक्षाओं यानी उपदेशों, शिक्षाओं का संकलन किया गया था। जैन धर्म की शिक्षाओं का क्या किया गया था? संकलन किया गया था। नेक्स्ट लिखो, प्रथम जैन संगति में, प्रथम जैन संगति में ही जैन धर्म का विभाजन हो गया था। जैन धर्म का विभाजन हो गया था तथा ये 2 भागों में बंट गए थे, तथा ये 2 भागों में बंट गए थे, श्वेतांबर और श्वेतांबर और श्वेतांबर और दिगंबर। प्रथम जैन संगति में क्या हुआ? तो पहले तो जैन धर्म की शिक्षाओं का संकलन हुआ और इसी समय आपसी मतभेद के कारण क्या हुआ? जैन धर्म का विभाजन हो गया और ये 2 अलग अलग शाखाओं में बंट गए। श्वेतांबर शाखा अलग हो गया, दिगंबर शाखा अलग हो गया। कहानी सुनाए थे, अब सुना देंगे एक बार किस समय। दिगंबर नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो पहली जैन संगति कब हुई? बोर्ड, ऑन बोर्ड। पहली जैन संगति कब हुई? अध्यक्ष कौन? स्थूलभद्र। अध्यक्ष कौन? स्थूलभद्र। क्या घटना घटित हुआ उसमें? जैन धर्म में जितना भी शिक्षा था उसको संकलित किया गया, एक जगह किया गया। और दूसरा क्या काम क्या हुआ उसमें? जैन धर्म का विभाजन हो गया। क्यों विभाजन हुआ था? कहानी पढ़ाए थे कि जब 12 साल का अकाल पड़ा था तो स्थूलभद्र जो था
भद्रबाहु गया था। अतुल भद्र था जब मगध में रुक गया, और भद्रबाहु चला गया था श्रवण बेलगोला कर्नाटक। ठीक है, जब अकाल खत्म हुआ मगध में 12 साल के बाद, तो बेचारा लौट करके आया। लौट के आया तो देखता क्या है, ये लोग नियम का पालन ही नहीं कर रहा है। कौन लोग? यहाँ जो रह गया था मगध में, वो लोग नियम का पालन नहीं कर रहा है। नियम का पालन नहीं कर रहा तो वो लोग आपस में मतभेद हुआ, और पहले ही जैन संगति में वो टूट गया। ठीक है, कहानी है लंबा। तो जैन धर्म की शिक्षाओं का संकलन और जैन धर्म का विभाजन, दोनों घटनाएं कब घटित हुई? प्रथम जैन संगति में ही घटित हो गई। प्रथम जैन संगति में घटित हुई। उसकी अध्यक्षता कौन किया था? अतुलभद्र किया था। और उस समय राजा कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि प्रथम जैन संगति के समय शासक कौन था? तो कौन शासक था? चंद्रगुप्त मौर्य। एक पॉइंट और लिखो नीचे में, दूसरी जैन संगति, दूसरी जैन संगति, दूसरी जैन संगति 512 ईस्वी में आयोजित की गई थी। 512 ईस्वी में आयोजित की गई थी, जिसकी अध्यक्षता, जिसकी अध्यक्षता देवाधि देव धर्मनी, देवाधिदेव धर्मनी, देवाधिदेव नहीं, देवाधि धर्मनी डायरेक्ट, देवाधि धर्मनी, देवाधि धर्मनी क्षमा श्रमण, क्षमा श्रमण, नाम इसका बड़ा है, क्षमा श्रमण। एक भी नाम दे सकता है, सीधे क्षमा श्रमण भी दे सकता है। देवाधि धर्मनी क्षमा श्रमण ने की थी। धर्मनी, देवाधि धर्मनी क्षमा श्रमण ने की थी। अध्यक्षता किसने की थी? वहीं लिखना नीचे। दूसरी जैन संगति वल्लभी गुजरात में आयोजित की गई थी। ये भी क्वेश्चन आता है, कहाँ हुआ था? तो वल्लभी गुजरात। दूसरी जैन संगति वल्लभी गुजरात में आयोजित की गई थी। ठीक है, और क्या हुआ इसमें? वल्लभी गुजरात, यहाँ बोर्ड में देखो ना, वल्लभी गुजरात। लिखो, दूसरी जैन संगति के दौरान ही, दूसरी जैन संगति के दौरान ही सभी जैन ग्रंथों का, सभी जैन ग्रंथों को लिपिबद्ध किया गया था, यानी लिखा गया, लिपिबद्ध किया गया था। सभी जैन ग्रंथों को क्या किया गया? लिपिबद्ध किया गया था। अब दो नाम आया था, श्वेतांबर कौन है और दिगंबर कौन है? जरा इसके बारे में लिख लो। दो श्वेतांबर लिख के टेस्ट दो। श्वेतांबर शाखा, श्वेतांबर या श्वेतांबर शाखा। बोलो बोलो जल्दी बोलो। वही लिखवा रहे हैं, श्वेतांबर दिगंबर के बारे में। देखो, श्वेतांबर शाखा के अंतर्गत मगध में ही रुके, मगध में ही रुके जैन अनुयायी, मगध में ही रुके जैन अनुयायी, अनुयायी, मगध में ही रुके जैन अनुयायी थे,
मगध में जितने जैन अनुयायी रुके वो क्या कहलाए? श्वेतांबर। और दिगंबर कौन कहलाया था? श्रवण बेलगोला कौन गया था? भद्रबाहु। अच्छा अगला लाइन लिखा देते, श्रवण बेलगोला। क्या स्टेटमेंट पूरा हुआ है सही से? नहीं नहीं, श्वेतांबर वाला स्टेटमेंट तो बताओ, बोलो एक बार पढ़ो। के अंतर्गत रुके जैन अनुयायी थे जो जो नियमों में क्या चाहते थे? परिवर्तन चाहते थे। जो नियमों में परिवर्तन चाहते थे, इसलिए वे परिवर्तनवादी कहलाए। इसलिए परिवर्तनवादी कहलाए। श्वेतांबर शाखा का नेतृत्व स्थूलभद्र कर रहे थे। श्वेतांबर शाखा का नेतृत्व स्थूलभद्र कर रहे थे। कौन था स्थूलभद्र? जिसने प्रथम जैन संगति की अध्यक्षता की थी। स्थूलभद्र कर रहे थे। श्वेतांबर हो गया। नेक्स्ट लिखो दिगंबर। दिगंबर जैसे लिखो जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन के अनुसार जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन के अनुसार मगध में 12 वर्ष का अकाल पड़ा था। मगध में 12 वर्ष का अकाल पड़ा था, जिस कारण भद्रबाहु के नेतृत्व में कुछ जैन अनुयायी क्या बोला? जिस कारण भद्रबाहु के नेतृत्व में कुछ जैन अनुयायी दक्षिण भारत के श्रवण बेलगोला ब्रैकेट में लिखना, मैसूर के पास कर्नाटक। अभी वर्तमान में कहाँ जगह है? मैसूर के पास, कोमा देके कर्नाटक। ब्रैकेट बंद कर दो। कर्नाटक नहीं, मैसूर के पास कर्नाटक को ब्रैकेट में बंद करो। क्या स्टेटमेंट बोले? फिर से बोलो एक बार पूरा पढ़ो। इतना बोलो कि हमको सुनाई दे। मेरा आवाज तो कहाँ तक जा रहा है? जैन ग्रंथ परिशिष्ट वर्तन के परिशिष्ट पर्वन है। नहीं पढ़ोगे तो ऐसे गलती लिखोगे। यहाँ देखो बोर्ड नहीं दिख रहा है, तो फिर क्या दिमाग? जब हम बोल रहे हैं कि जो भी कठिन वर्ड होगा बोर्ड में होगा, हम बोलते हैं ना, पूरा लाइन नहीं लिखेंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है मेरा बोर्ड में लिखा हुआ मिलेगा। जैन धर्म का ग्रंथ है परिशिष्ट पर्वन। हाँ बोलो अब स्टेटमेंट। के अनुसार मगध में 12 वर्ष का अकाल पड़ा था। ठीक है। जिसके कारण भद्रबाहु के नेतृत्व में हाँ कुछ जैन अनुयायी हाँ दक्षिण भारत हाँ के श्रवण बेलगोला ब्रैकेट में मैसूर के पास कर्नाटक चले गए थे तथा जब अकाल समाप्ति पर वे वापस मगध आए, समाप्त होने के बाद अकाल समाप्ति पर
जब वे मगध आए तो उन्होंने पाया कि मगध में रुके अनुयायी जैन धर्म का सही से पालन नहीं कर रहे थे। मगध में रुके अनुयायी जैन धर्म का सही से पालन नहीं कर रहे थे। नहीं कर रहे थे। और इसी कारण आपस में इन लोगों में मतभेद हो गया। तथा जैन धर्म दो शाखाओं में बंट गया। हो गया। भद्रबाहु के समर्थक दिगंबर कहलाए। भद्रबाहु के समर्थक क्या कहलाए? दिगंबर कहलाए। तथा ये लोग परिवर्तन नहीं चाहते थे। अर्थात ये परिवर्तनवादी नहीं थे। ये क्वेश्चन आता है, इसलिए ये शब्द लिखवा रहे हैं परिवर्तनवादी। अभी हम बताएंगे कैसे क्वेश्चन आया था। अर्थात ये परिवर्तनवादी नहीं थे। देखो घटना क्या हुआ। मगध में पड़ा अकाल। सुन लो, मगध में पड़ा अकाल तो सभी लोग तो मगध में ही थे। जो ये कौन किताब बोल रहा है? परिशिष्ट पर्वन, जो जैन ग्रंथ है परिशिष्ट पर्वन, इसमें लिखा हुआ है कि मगध में पड़ा क्या? अकाल। कितने साल का? 12 साल का। अब भूखे लोग कितना दिन रहेगा? जो लोग यहाँ बर्दाश्त कर सका, जिसके पास यहाँ व्यवस्था था, वो रुका किसी तरफ से। लेकिन जो भद्रबाहु था उसके नेतृत्व में बहुत सारे लोग दक्षिण चले गए। दक्षिण भारत। कहाँ चले गए? दक्षिण भारत। कुछ लोग रहे पाटलिपुत्र में, कुछ चले गए कहाँ? दक्षिण भारत। ठीक। अब जो दक्षिण भारत गए वो कहाँ गए? श्रवणबेलगोला, मैसूर के पास, जो कर्नाटक में है। जो दक्षिण भारत गए वो श्रवणबेलगोला गए। कहाँ? मैसूर के पास, कर्नाटक। जब वो वहां गए तो वहां रहने लगे, उधर अपना खाना पीना खाने लगा। कुछ दिन के बाद पता चला 12 साल के बाद कि यहाँ पे अकाल अब खत्म हो गया। वो लोग वापस लौट के आया कहाँ? पाटलिपुत्र। मगध आया। मगध जब आया तो देख रहा है क्या कि ये लोग तो नियम से रह ही नहीं रहा है। हाँ, परिवर्तन ला दिया हुआ, ये लोग थोड़ा ढील कर दिया है। और ढील तो जब पेट में भूख रहेगा तो कितना तुम परिवर्तन मानोगे? 3 बजे भोरे उठ के ध्यान लगाओगे भूखे? तो ये लोग कुछ परिवर्तन किया था अपना नियम में, ढील। यहाँ पाटलिपुत्र में कौन रह गया था? स्थूलभद्र। और इसका अनुयायी। और दक्षिण भारत कौन गया था? भद्रबाहु। देखो नाम से भी पकड़ में आएगा, याद हो जाएगा। जो भद्र आदमी था, जो ताकतवर आदमी था, बोला हम भूखे चल जाएंगे यहाँ दक्षिण। ठीक है। और ये बेचारा स्थल था। स्थल तो हिल नहीं सकता था, स्थिर था। स्थूलभद्र क्या था? स्थिर था। जहां था वहीं रह गया। और जब भद्रबाहु जब अपना भद्रता दिखाया वो कहाँ चल गया? दक्षिण भारत। जब लौट करके आया तो लोगों के में आपस में हो गया मतभेद। जब मतभेद हुआ वही प्रथम जैन संगति को आयोजित किया गया। भाई मतभेद को सब खत्म करते हैं। मतभेद खत्म करने के लिए क्या किया? आपस में सब लोग मिला। जब मिला तो उस समय शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य किसका समर्थन करेगा आप बताओ? जो मेरे साथ में है उसका समर्थन करेंगे कि जो हमसे 12 साल दूर रह गया उसका समर्थन करेंगे? एक कॉमन सेंस का बात। किसका समर्थन करेगा? जो साथ में है। वो भी कैसे स्थिति में साथ में? जब अकाल था उस समय साथ में है। तो स्थूलभद्र का समर्थन किसने कर दिया? चंद्रगुप्त मौर्य ने कर दिया। और राजा था तो जिसको समर्थन करेगा वो जो है वो आगे बढ़ता है।
राजा जिसका समर्थन करता है, जिसको संरक्षण प्रदान करता है, वो आगे बढ़ जाता है। तो स्थूलभद्र को समर्थन कर दिया। अब स्थूलभद्र को जो समर्थन किया, तो स्थूलभद्र क्या चाहता था? परिवर्तन चाहता था कि नहीं चाहता था? जैन धर्म में परिवर्तन चाहता था कि नहीं चाहता था? परिवर्तन चाहता था। इसलिए श्वेतांबर को कहे हम लोग परिवर्तनवादी। श्वेतांबर को क्या बोले हम? ये परिवर्तन चाहता था। किस लिए चाहता था? क्योंकि यहाँ चूंकि अकाल आया हुआ था, तो ये लोग नियम में कुछ ढील चाहता था, उतना कठिन नियम को नहीं पालन कर पाता था। तो जो स्थूलभद्र मगध में रुका था और उसके अनुयायी जो मगध में रुके थे, वो क्या चाहते थे? परिवर्तन चाहते थे। तो इसमें क्वेश्चन आएगा कि श्वेतांबर परिवर्तनवादी थे कि नहीं थे? परिवर्तनवादी थे। अब लाइए दिगंबर को। दिगंबर दो से कहा गया? दो से दक्षिण भारत, दो से दिगंबर। और भद्रता कौन दिखाया था बाहर जाने का? दिगंबर तो नाम थोड़ी है, भद्रबाहु ने भद्रता दिखाया था। तो दिगंबर का नेतृत्व कौन कर रहा था? भद्रबाहु। वो अपना भद्रता दिखा के हम बहुत ताकतवर है, हम चल जाएंगे भूखे। दक्षिण भारत चल गया और दक्षिण भारत से आया, तो दो से दक्षिण, दो से दिगंबर। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि दिगंबर का नेतृत्व कौन कर रहे थे? भद्रबाहु। क्यों? क्योंकि अपना भद्रता दिखाया था। स्थल शब्द से ये याद रखना है कि वो स्थिर था। स्थूल भद्र क्या था? स्थिर था, पाटलिपुत्र में ही था। भद्रता किसने दिखाया? भद्रबाहु ने दिखाया। कहाँ चला गया? श्रवण बेलगोला कर्नाटक चला गया। ठीक है, श्रवण बेलगोला कर्नाटक चला गया। तो उसने अपना भद्रता दिखाया था। वापस आया तो क्या वो लोग परिवर्तन चाहता था? भद्रबाहु परिवर्तन चाहता था कि नहीं चाहता था? भद्रबाहु जो था, जो गया था कहाँ? दक्षिण भारत, वो परिवर्तन चाहता था कि नहीं चाहता था जैन धर्म में? है? वो क्यों चाहेगा? वो तो नहीं चाहता था। वो तो उसका तो पेट भरता था, वो जैसा जैसा नियम बना के गया था वही सब करता था। अकाल कहाँ था? मगध में न था। तो मगध वाला ना भूखे पेट नहीं कर पाया सब चीज। देखो समझा रहे हैं, भूखे पेट रहेंगे तो नियम मान पाओगे? नहीं मान पाओगे। तो बोला गया भाई थोड़ा सा लूज कर लो, क्या दिक्कत है, थोड़ा सा नियम में ढील कर लो। तो नियम ढील कर दिया, यानी परिवर्तन किया। नियम में परिवर्तन कौन किया? जो यहाँ था, स्थूल भद्र के नेतृत्व में जो था, उसने क्या किया? नियम को चेंज किया, थोड़ा बहुत ढीला ढीला किया। तो भाई भूखे पेट कितना काम करेंगे, कितना हम लोग नियम पालन करेंगे। लेकिन वो तो चला गया था भद्रता दिखाते हुए कहाँ? कर्नाटक। अब वहां तो अकाल नहीं ना पड़ा था, वहां तो उसको भिक्षा मिल ही रहा था, पेट भर ही रहा था। नहीं तो वो जितना नियम बनाया था सब नियम में चल रहा था। जब वो वापस यहाँ लौट करके आया, कहाँ? पटना, पाटलिपुत्र, तब देखा अरे ये लोग तो नियम बदल लिया हुआ है। तो नियम बदला तो क्या हो गया? ये मजबूरी में ना नियम बदला था, अकाल पड़ा हुआ था, नहीं पालन कर पाए। तो ये लोग परिवर्तन चाहता था कि समय के साथ हम बदल जाएं, समय के साथ बदल जाए। तो लोग बदल गया था, असूल भद्र लोग बदल गया था, भद्रबाहु लोग नहीं बदला। तो परिवर्तन कौन नहीं चाहता था? सुनो, कौन नहीं परिवर्तन चाहता था? तो जो परिवर्तन नहीं चाहता था उसको बोलेंगे अपरिवर्तनवादी। क्या बोलेंगे? परिवर्तनवादी नहीं थे, अपरिवर्तनवादी। ठीक, लेकिन परिवर्तन कौन चाह रहा था? स्थल भद्र भद्र स्थूल भद्र, स्थूल भद्र स्थिर था ये लोग। तो ये लोग परिवर्तन चाहते थे। यही क्वेश्चन आ जाता है, इनमें से कौन परिवर्तनवादी था, कौन नहीं था, या कौन चाहता था, कौन नहीं चाहता था। जैन धर्म कितने शाखाओं में विभाजित हुआ? कब विभाजित हुआ? 300 BC में। 300 BC में कब विभाजित हुआ? प्रथम जैन संगति के समय। प्रथम जैन संगति के समय। प्रथम जैन संगति के अध्यक्ष कौन थे? अब देखो एक छोटा और कहानी। तुम गोड्डा जिला में है ना? गोड्डा में चल जाओ 12 साल के लिए बाहर, बहुत बड़ा आदमी है तुम, और यहाँ पे भी कोई आदमी नरेश है, मान लो ये 12 साल यही था। अब वो एक मीटिंग हुआ तुम दोनों के बीच में, अध्यक्ष किसको बनाएगा? यहाँ का पब्लिक किसको बनाएगा? जो यहाँ था उसी को बनाएंगे। तुम 12 साल बाद बाहर से आया, तुमको अध्यक्ष बना देंगे? सवाल नहीं उठता है। तो स्थूलभद्र ही अध्यक्षता किया था। याद करने के लिए तरीका बता रहे हैं कि जो यहाँ रुका था वही अध्यक्षता करेगा, वही हेड होगा। तो स्थूलभद्र अध्यक्ष था, और उसको समर्थन भी कौन कर दिया? जो यहाँ का राजा था। ऑब्वियस बात है, हम उसी का समर्थन करेंगे जो विपत्ति में मेरे साथ था। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य। क्लियर हो गया? प्रथम जैन संगति 300 BC में हुआ। कहाँ हुआ? पाटलिपुत्र में हुआ। अध्यक्ष कौन? स्थूलभद्र। शासक कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। क्या घटना हुई? 2 घटना हुई। जो शिक्षा था जैन धर्म का उसका संकलन किया गया, और श्वेतांबर और दिगंबर में वो बट गया। क्लियर है? जो शिक्षा था जैन धर्म का वो क्या हुआ? संकलन किया गया, और जो आपस में मतभेद के कारण 2 भागों में विभाजित हो गया, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर का अध्यक्ष कौन बना?
स्थूलभद्र। दिगंबर का अध्यक्ष कौन बना? द से दिगंबर, दो से दक्षिण भारत। दक्षिण भारत कौन गया था भद्रता दिखाते हुए? भद्र बाहु। भद्रता दिखाते हुए भद्र बाहु। क्लियर है? भद्रबाहु। भद्रबाहु परिवर्तन चाहता था कि नहीं चाहता था? अपरिवर्तनवादी था। यानी दिगंबर जो अपरिवर्तनवादी थे कि परिवर्तनवादी थे? दिगंबर कौन थे? भद्रबाहु के नेतृत्व में जो थे वो दिगंबर कहलाए। तो दिगंबर को क्या था? अपरिवर्तनवादी। श्वेतांबर क्या थे? परिवर्तनवादी थे। ये लोग परिवर्तन चाहते थे और कारण क्या था? भाई अकाल आया हुआ है, हम पूरा नियम उतना हार्ड नियम पालन नहीं कर पाएंगे, ठीक है, इसलिए परिवर्तन हमको चाहिए। हम परिवर्तन कर दिए, बात खत्म हो गई। इतना तो क्लियर है। प्रथम जैन संगति कहाँ आयोजित की गई? दूसरी जैन संगति के बारे में बात करते हैं। दूसरी जैन संगति कहाँ आयोजित की गई? वल्लभी, गुजरात में आयोजित की गई। वल्लभी कहाँ है? गुजरात में है। अध्यक्ष कौन थे? क्षमा श्रमण। शॉर्टकट में याद रखना, क्षमा श्रमण। और नाम तो बहुत बड़ा है। अगर क्षमा श्रमण नहीं दे दिया तो खाली लिख दिया, नहीं श्रवण नहीं देगा, खाली ये वाला पहला वाला उसका नाम लिखेगा, देवाधि धर्मन। देवाधि धर्मनी। ये भी नाम इतना ही दे सकता है ऑप्शन में, उसको लिखने में नहीं बना। मान लो टाइपिंग करने में बोला इतना बड़ा कौन टाइप करेगा, ये पहला ही लिख करके छोड़ दिया। हाँ, तो देव ने क्या किया? क्षमा किया। देव ने क्या किया? क्षमा किया। किसी तरह याद रखना चाहिए। तो देवाधि धर्मनी या क्षमा श्रमण दोनों ऑप्शन में से आ सकता है, हालांकि एक ही आदमी का नाम है। क्लियर? कब हुआ? ईस्वी में। अब ये देखो, वो बीसी था, ये ईस्वी हो गया। कितना दिन का गैप हो गया? उधर से 300 साल और इधर से 512 साल, 812 साल का गैप हो गया। ईसा मसीह का जन्म को हम लोग ईयर का जब अति करते हैं ना, थोड़ा सा समझ लो। देखो समझा देते हैं, बहुत लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन होता है। ये टाइम पीरियड के लिए हम एक लाइन खींच रहे हैं, ठीक है, समय लाइन। यहाँ इसको बीचों बीच बांटे, इसको बोले ईसा मसीह का जन्म। ईसा मसीह का जन्म। यहाँ से नीचे की ओर अगर आओगे तो बढ़ते क्रम में चलना है। 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 1900 वर्ष, 2000 वर्ष, और अब है 2021 वर्ष। क्लियर? ईसा मसीह का जन्म यहाँ हुआ था -1 वर्ष, यानी एक बीसी, इसको बोलेंगे 1 बीसी, इसको बोले 100 बीसी, 100 साल पहले, 100 साल पहले, 100 बीसी, 200 बीसी। भगवान महावीर का जन्म कब हुआ? भगवान महावीर का जन्म कब हुआ? कॉपी उल्टो, जल्दी बताओ। गजब वाला बात है, परसों लिखवाए हैं। भगवान महावीर का जन्म कब हुआ? 540 बीसी। महावीर का जन्म यहां लिखो। कोई बता सकता है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? कोई बता सकता है गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? सही से बोलो, देख करके बोलो, अगर कहीं जान रहा है तो। गौतम बुद्ध का जन्म बताओ कहाँ हुआ था और कब हुआ था? नहीं, हाँ लुम्बिनी में हुआ है। कब हुआ? 63 में। टाइम 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 पूरा एग्जैक्ट टाइम बताओ। 540 यहाँ है, 563 कहाँ होना चाहिए? 563 बीसी। यहाँ किसका जन्म हुआ? गौतम बुद्ध का। कौन बड़े हुए हैं? बड़ा कौन हुए? यहीं से तुम लोगों का कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। गौतम बुद्ध का जन्म 563 बीसी। पहले जो जन्म लेता है वो बड़ा कि बाद में जन्म लिया वो बड़ा? तो 540 वर्ष पहले जो जन्म लिया वो बड़ा कि 563 साल पहले जन्म लिया वो बड़ा? यहाँ उल्टा हो रहा है। तो बड़ा कौन होगा? गौतम बुद्ध बड़े होंगे। गौतम बुद्ध पहले जन्मे, उसके बाद में ये जन्मे। ठीक है? लगभग इनके आयु में कितना का गैप है? 23 साल का। इनके आयु में गैप कितना है? 23 साल का। क्लियर हो गया इतना? अब समझ में आया? यहाँ से जितना दूर होते जाएंगे, यहाँ से दे लो।
हाँ उम्र उनका जन्म हुआ, ठीक है। तो इस तरह से टाइम पीरियड चलता है। टाइम पीरियड समझ में आया, पढ़े थे ये सब पहले? नहीं। बीसी का मतलब समझ में आया? बी मतलब होता है बिफोर, और इंग्लिश में क्रिश्चियन धर्म में ईसा मसीह को बोलते हैं क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट। तो बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, और इसको हम लोग बोलते हैं एडी, ठीक है, या हिंदी में बोलते हैं ईस्वी। ईस्वी हिंदी में क्या बोलते हैं? ईस्वी। तो यहाँ से हम लोग पॉजिटिव में चल रहे हैं। ईसा मसीह के जन्म से इधर का कोई घटना है तो एडी लिखेंगे। ईसा मसीह के बाद का जो घटना है उसको क्या बोलेंगे? एडी। बाद का, ईसा मसीह के जन्म के बाद का घटना है तो एडी। ईसा मसीह के जन्म से पहले का घटना है तो बीसी। समझ में आया? इसलिए जो इधर का लिखेंगे। हाँ, ईस्वी इधर का हुआ, ईसा मसीह के जन्म के बाद। इसको 00 मान लो, ठीक है। ईसा मसीह के जन्म को हम लोग उसको 00 मानते हैं। ये लाइन बना लो, याद रहेगा। ईसा मसीह के जन्म को 00 साल मानते हैं। ईसा मसीह के जन्म के बाद को एडी में लिखते हैं, ईस्वी में लिखते हैं, और ईसा मसीह के जन्म से पहले को बीसी में लिखते हैं। समझ में आया बात? अब जैसे अभी हम लिखवाए थे कल, वैदिक काल लिखवाए थे ना। वैदिक काल का क्या टाइम पीरियड लिखाए थे? 1500 बीसी ऊपर में होगा कि नीचे में होगा? वहां होगा। अब 563 बीसी यहाँ है, तो 500 बीसी यहाँ होगा कहीं। 500, 540, 563, 500 लिखे। अब यहाँ 600 लिख देंगे। तो ये वाला जो पीरियड है ये क्या कहलाया? वैदिक काल। वैदिक काल। और सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ मानते हैं? 2500 बीसी, 1900 बीसी। इसको कौन काल बोले? सिंधु घाटी सभ्यता का काल। ऊपर में कब से आ रहे हैं? देखो ऊपर में तो बहुत दिन से आ रहा है घटना है, लेकिन हमारे पास, हाँ नहीं हाँ पढ़ना वही था। हाँ हाँ, तो ये देखो पढ़ना, देखो हम पढ़ेंगे क्या? इतिहास। क्या पढ़ना है? इतिहास। तो हम पढ़ेंगे वही जो चीज लिख के जाएगा उसी को ना पढ़ेंगे, कि बिना लिखा हुआ चीज को पढ़ लेंगे? जो सही सार्थक रूप में लिखा हुआ है कहीं पे, उस पर रिसर्च किया गया, तब पता चला कि हाँ ऐसा घटना हुआ होगा, सही बात है, उसका प्रमाण मिला। तो जिसका जिसका प्रमाण मिला वहां से हम लोग पढ़ना शुरू किए। अब जिसका कोई प्रमाण नहीं उसको हम क्या पढ़ें? पढ़ सकते हैं उसके बारे में? नहीं। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता से हमको प्रमाण मिला। वैसे कहीं कहीं 3000 बीसी भी लिखा हुआ है कि 3000 बीसी से 1900 बीसी तक को माना जाता है। अलग अलग किताब में अलग अलग, उसे हम लोगों को लेना देना, हम लोगों को टाइम पीरियड समझना है। तो हम लोगों को प्रमाण कहाँ से मिलना शुरू हुआ है? सिंधु घाटी सभ्यता से। तो सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ लिए। उसके बाद का प्रमाण हम लोगों को कहाँ मिला? वैदिक काल में। यहाँ तो पूरा सब चीज लिखले मिल गया, वैदिक काल में लिखाया मिल। हाँ, यहाँ तो कुछ भी नहीं पता था। इस यहाँ जो लिखा हुआ था थोड़ा बहुत, कोई कुछ कुछ चीज, उसको तो 1900 ईस्वी में लाके पढ़ाए लोग। जो अंग्रेज लोग आए थे वो लोग 1900 ईस्वी में आके पढ़े। यहाँ का चीज लिखा हुआ, मोहर में जो लिखा हुआ था, उस लिपि को नहीं समझ पा रहा था, तो 1900 ईस्वी में आकर के अंग्रेज लोग पढ़ा, रिसर्च करते करते ये लिखा होगा, ये लिखा होगा। तो ईसा मसीह के जन्म से पहले का काल को क्या बोलेंगे? बीसी। ईसा मसीह के जन्म के काल के बाद को एडी। यहाँ तो कोई दिक्कत? तो गांधी जो ईसा मसीह के जन्म से पहले महावीर जी जन्मे थे कि बाद में जन्मे थे? महावीर जी, हाँ कितना साल पहले? 540 साल पहले महावीर जी जन्म ले चुके थे, ठीक है। ईसा मसीह के जन्म से कितने साल पहले गौतम बुद्ध का जन्म हुआ? 563 साल पहले। समझ में आया बात? अब समझ में आया? अब पहले पहले, हाँ बोलो। अगर वहाँ क्वेश्चन में रहता है, हाँ गौतम बुद्ध और महावीर, इनमें से कौन बड़ा है? तो हम लोग मानते हैं 5 हाँ, क्यों? क्योंकि तुम लोग इधर से देखेगा ये 500 बड़ा है, लेकिन हम लोग यहाँ से नहीं जा रहे हैं, नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं ना, तो ये वाला ज्यादा बड़ा होगा। देखो ये 1 साल पहले का बात है घटना, और ये 100 साल पहले, ये ऐसे बढ़ते जाएगा इस क्रम में, ठीक है। लेकिन वो रिवर्स में जा रहे हैं तो बड़ा उनको मानेंगे, ठीक है ना। इसको रिवर्स लेकर के चलना है। क्लियर हो गया? इसको मिटाएं। तो हम लोग आ रहे थे जैन संगति में, इसको बताना जरूरी था, बीसी नहीं समझ में आ रहा था इसलिए। तो दूसरी जैन संगति में क्या घटना घटी? जितना ग्रंथ था जैन ग्रंथ, उसको क्या किया गया? लिपिबद्ध किया गया। और क्या घटना हुआ उसमें?
जैन ग्रंथ को लिपिबद्ध किया गया, कहाँ संगति हुआ दूसरी जैन संगति? वल्लभी गुजरात। अध्यक्ष कौन? क्षमा श्रमण याद रखना है या देवाधि धर्मनी याद रखना है? देवाधि धर्मनी या क्षमा श्रमण, नाम एक ही आदमी का है, लेकिन ऑप्शन में कहीं कहीं देवाधि धर्मनी मिल जाएगा, कहीं कहीं क्षमा श्रमण मिल जाएगा। ठीक है, हाँ। दूसरा 512 ईस्वी की घटना है, शासक नहीं पूछेगा इस समय का, 512 ईस्वी का घटना आ गया। हाँ तो पूछ देगा तो देख लेंगे, वो आएंगे देखेंगे कहा कौन था 512 ईस्वी में। ऐसा कुछ तो है नहीं इसमें मेंशन किया हुआ। 512 ईस्वी में किसका यहाँ शासन चल रहा था? एक्चुअली देखो मगध का देखना पड़ेगा हम लोगों को, नहीं इसलिए हाँ शासक तो है। ये कहाँ है? गुजरात में हो रहा था, वल्लभी में हो रहा था। वल्लभी का शासक लिख लो। हाँ हाँ लिख लो शासक का नाम लिखो। है उसका शासक का नाम है, लिखो। वल्लभी गुजरात में कौन शासक था? बताया थे क्या तुमको? शासक कौन था वहां का? हाँ लिखाए तो थे इसको, क्या लिखवाए देखो ना, कॉपी में देखो तो। अभी नहीं पता ये। पेज पर में लिखे थे। वहां पे किसी वंश का शासन चल रहा था वल्लभी में। अच्छा वो लिखवा देंगे किसी समय, वो टाइम तो 512 से में है। कहीं जाना है कहीं? बोलो, भूख लग गया है ना? अभी बहुत है जैन धर्म बचा हुआ। ठीक है तो कल कर लेना, उसको भूख लगा जाने दो, तुमको बता देंगे आगे। जाओ, जा सकता है, जिसको भूख लगा वो जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 6 बजे से आया हुआ है ना। बोलो जल्दी शुरू करें। 15 मिनट तक रह सकता है, चलो लिखो। अच्छा लिखो तो जैन धर्म का थोड़ा कंप्लीट कर देते हैं। लिखो, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? इसमें 12 अंग आगम कहा जाता है। आगम, हाँ आगम कहा जाता है। इसमें 12 अंग, 12 उपांग, 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 10 प्रकीर्ण, प्रकीर्ण बोर्ड में लिख दिया प्रकीर्ण, 6 छेद, छेद सूत्र, 6 छेद सूत्र, 6 छेद सूत्र, छेद सूत्र और 4 मूल सूत्र हैं। 4 मूल सूत्र हैं। जोड़ो जोड़ो कितना हुआ? 12 दूना 24, 10 34, 6 40, 4 44 हो गया ना? है क्या और? नहीं इतना ही तो है, इतना ही है, इतना ही याद रखना है। अंग कितना है? 12, उपांग कितना? 12, प्रकीर्ण कितना? 6 छेद सूत्र और 4 मूल सूत्र है। जो जैन ग्रंथ है ना उसको हम लोग क्या बोले? हाँ जितना भी जैन ग्रंथ है उसको हम लोग कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? आगम बोलते हैं। और इस आगम में 12 अंग है, 12 उपांग है, 10 प्रकीर्ण है, 6 छेद सूत्र है और 4 मूल सूत्र है। अलग अलग साहित्य है, उसको एक जगह आगम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आगम। तो ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन जैन धर्म से संबंधित है? निम्न में से कौन
जैन धर्म से संबंधित है, और उसमें एक आगम शब्द लिखा हुआ रहेगा। हाँ, क्वेश्चन में ये अंग भी मिल जाएगा, उपांग भी मिलेगा, लेकिन आगम जो है जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म के साहित्य को क्या बोलते हैं? जैन धर्म के साहित्य को क्या बोलते हैं? भूख लग गया, जाओ, या बैठ के टाइम बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है। लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, जैन धर्म का एक और साहित्य, जैन धर्म का एक और साहित्य भगवती सूत्र से, जैन धर्म का एक और साहित्य भगवती सूत्र से, साहित्य भगवती सूत्र से 16 महाजनपदों का, 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है या उल्लेख मिलता है। मगध, अवंती, मगध की राजधानी हो गया पाटलिपुत्र का। मगध 16 महाजन तो अभी पढ़ाएंगे तो सारा। मगध हो गया पटना वाला एरिया, हम लोगों का ये जो ये एरिया है अंग। उसके बाद तुम चल जाओ वैशाली वाला एरिया, अभी मेट्रो है वहां पे, कौन सा, नोएडा में कौशाम्बी एक जनपद है, अवंती जनपद है, उसके बाद नेपाल वाला एरिया में है, पाकिस्तान वाले एरिया में गांधार था। ठीक है, तो सारा 16 महाजनपदों को भी पढ़ेंगे। ठीक है, उसका राजधानी पढ़ना होगा। चंपा किसका राजधानी? नहीं, चंपा की राजधानी क्या था? अवंती। चंपा एक ऑलरेडी ये था, जनपद है, अंग जनपद है। ठीक है, हाँ, याद आ रहा है तुमको ट्रिक। तो ये मतलब 16 महाजनपद अभी पढ़ेंगे, इसके बाद में पढ़ेंगे। अभी हम लोग पढ़ रहे थे, क्या बोले कि 16 महाजनपदों का वर्णन कहाँ मिलता है? भगवती सूत्र में। और जब बौद्ध धर्म में आएगा, तो बौद्ध धर्म में भी एक बुक है, कौन सा? ना, बौद्ध धर्म में एक किताब है जिसमें महाजनपद 16 महाजनपद का वर्णन होता है। और इसके अलावा महाजनपद का वर्णन भगवती सूत्र और एक और किताब क्या, गौतम बुद्ध का, बौद्ध धर्म का। खैर लिखो, अभी पहले जैन धर्म लिख लो। क्या लिखे हम लोग अभी स्टेटमेंट में? भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। अच्छा, भद्रबाहु ने एक किताब लिखा है, उसका नाम लिखो, कल्प सूत्र। लिखो, भद्रबाहु ने संस्कृत में कल्प सूत्र की रचना की है। भद्रबाहु ने कौन भाषा में? संस्कृत में। यह क्वेश्चन आता है, कल्प सूत्र किस धर्म से संबंधित है? देखो, कल्प सूत्र किस धर्म से संबंधित? सूत्र जहां भी शब्द लगे उसको जैन धर्म मार देना। नहीं भी आता हो, सूत्र शब्द जहां दिखे उसको क्या मार के आना है? जैन धर्म। भद्रबाहु ने कल्प सूत्र की रचना संस्कृत में की थी, ऐसे लिख लो। लिखो, जैन भिक्षुओं के लिए, अगला स्टेटमेंट बनाओ, जैन भिक्षुकों के लिए आचार नियमों का वर्णन, जैन भिक्षुकों के लिए आचार या नियमों का वर्णन, आचार या नियमों का वर्णन आचारांग सूत्र में किया गया है। आचारांग सूत्र में किया गया है। लिखना पड़ेगा, आचारांग सूत्र किताब का नाम है। ये एक साहित्य है। आचरण के बारे में, आपको किस तरह से आचरण करना चाहिए, आपको किस नियम से रहना चाहिए, उसके बारे में लिखा हुआ है
आचारांक सूत्र में, किसमें लिखा हुआ है? आचारांक सूत्र में लिखा हुआ है। आचारांक सूत्र, सूत्र जैसे ही मिलेगा कौन सा धर्म का हो गया, ठीक है। उसमें तो दूसरा धर्म दिया हुआ नहीं। हाँ, जैन धर्म रहेगा, बौद्ध धर्म रहेगा, ईसाई धर्म रहेगा, सिख धर्म रहेगा, मार के क्या आना है? सूत्र शब्द मिला जैन धर्म, पिटक शब्द मिला बौद्ध धर्म, बताएंगे जब बौद्ध धर्म पढ़ेंगे। पिटक शब्द मिला बौद्ध धर्म, सूत्र शब्द मिला जैन धर्म। तो आचारांक सूत्र में क्या लिखा हुआ है? हाँ सूत्र जो शब्द है, हाँ पहले जैन धर्म से नहीं हुआ। हाँ, सूत्र मतलब एक जगह कलेक्टिव जो किताब है, ये लोग जितना भी किताब लिखा ना उसके नाम के आगे सूत्र लगा दिया, ठीक है। तो आचारांक सूत्र में क्या मिला हम लोगों को? जैन धर्म के आचार नियम का वर्णन, ठीक। एक और पॉइंट लिखो, यहाँ एक जगह लिखे हुए थे परिशिष्ट पर्वन, कहीं लिखे हैं? परिशिष्ट पर्वन एक जगह लिखे हुए थे, नोट करके लिखो वहां पॉइंट। परिशिष्ट पर्वन की रचना, परिशिष्ट पर्वन की रचना हेमचंद्र सूरी ने की थी। ये किताब का नाम आ जाता है, लेखक का नाम हेमचंद्र सूरी, रचना हेमचंद्र सूरी ने की थी। वहीं पे लिख लेता जहां पे परिशिष्ट पर्वन लिखा है। परिशिष्ट पर्वन की रचना सूरी ने की थी। अगर क्वेश्चन देखो इसमें सूत्र उत्र नहीं लिखा हुआ है, अगर पूछे कि परिशिष्ट पर्वन किस धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से। अच्छा, परिशिष्ट पर्वन में क्या चीज का वर्णन किया गया है? वो तो आचारांक सूत्र में है। नियम और विचार तो आचारांक सूत्र में है। जो जैन धर्म के भिक्षुओं के लिए क्या नियम होना चाहिए उसका वर्णन कहाँ है? आचारांक सूत्र में है। हम क्या बोल रहे हैं? परिशिष्ट पर्वन। परिशिष्ट पर्वन में किस चीज का वर्णन किया गया? 12 साल का जो अकाल हुआ था उसका सारा कहानी लिखा हुआ है परिशिष्ट पर्वन में। लिखा है ना परिशिष्ट पर्वन, पीछे 12 साल का अकाल वाला यहाँ लिख दिए हैं। हाँ, तो ये हेमचंद्र सूरी ने वो बुक लिखा है। परिशिष्ट पर्वन किसने लिखा है? हेमचंद्र सूरी ने लिखा है। परिशिष्ट पर्वन किसने लिखा है? हेमचंद्र सूरी ने लिखा है। और उसमें क्या लिखा है कि मगध में 12 साल का अकाल आया था, भद्रबाहु अपना अनुयायी को लेकर के श्रवण बेलगोला चल गया, वापस लौट करके आया तो देखता है कि यहाँ का जो लोग था असल भाव के नेतृत्व में, ये लोग नियम को सही ढंग से पालन नहीं कर रहा है। दोनों में आपस में मतभेद हुआ। उस मतभेद को खत्म करने के लिए प्रथम जैन संगति आयोजित की गई। अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की। शासक उस समय चंद्रगुप्त मौर्य था। और क्या घटना हो गई कि जो ज्ञान था, जैन धर्म का जितना ज्ञान था उसको एक जगह संकलित किया गया। और क्या हुआ कि श्वेतांबर और दिगंबर 2 भागों में जैन धर्म बट गया, ठीक है। श्वेतांबर को बोले परिवर्तनवादी, जो परिवर्तन नहीं चाहते थे अपरिवर्तनवादी। अपरिवर्तनवादी कौन था? भद्रबाहु के नेतृत्व वाला था। परिवर्तनवादी कौन था? स्थूलभद्र के नेतृत्व वाला था। चंद्रगुप्त मौर्य ने परिवर्तनवादी का समर्थन किया कि अपरिवर्तनवादी का समर्थन किया? परिवर्तनवादी का समर्थन किया। क्यों? क्योंकि वो यहाँ था, ठीक है। भगवती सूत्र किस धर्म का है? सूत्र शब्द मिला तो इसका मतलब अब नहीं पढ़ाएंगे, अब उसी को रिपीट कर रहे हैं। भगवती सूत्र जो है वो कौन सा धर्म से संबंधित है? तो सूत्र शब्द मिला तो बोलेंगे ना, तो नहीं याद रहेगा। जोर से बोलो तो हमको भी सुनेंगे कि हाँ सही बोल रहा है। भगवती सूत्र जो लिखा हुआ है जैन धर्म से संबंधित है। भगवती सूत्र में क्या लिखा हुआ है? 16 महाजनपदों का वर्णन है। जैसे हम लोगों का मगध उस समय था, ठीक है ना, उस तरह से 16 महाजनपद हम लोग एक करके पढ़ेंगे। मगध, अवंती, लिच्छवी सब पढ़ेंगे ए टू जेड। नाम और राजधानी कहाँ हो? अभी पढ़ाएंगे तब बताएंगे। शासक, नाम, राजधानी सब याद करें। अभी हम क्या लिखा है? लिच्छवी के जो नरेश थे, कौन? लिच्छवी नरेश चेतक, ठीक है, बताए ना। तो लिच्छवी उसी समय था ना, तभी तो लिच्छवी का राजा बना चेतक। अभी कहानी बताएंगे उसका, मगध का भी। और क्या बताया? प्रथम दूसरी जनसंगति में क्या हुआ? क्या बोला तुम? कितना दिन चलेगा? इतिहास पढ़ोगे तो 80 घंटा। जैन धर्म हम तो 1 घंटा में खत्म कर देंगे। ये तो हम एक ही चीज को 10 बार बता रहे हैं, तुम लोग याद करवा रहे हैं। हमको पढ़ाने बोलो, हम 1 घंटा में खत्म कर देंगे। 1 घंटा में खत्म करके क्या दिक्कत है? तुम लोगों को कुछ नहीं याद रहेगा, कुछ नहीं याद रहेगा। घर में कोई नहीं पढ़ता है, पढ़ता है एक दिन जाके घर में, लेकिन आधा से बेसिक क्वेश्चन का आंसर हमको देता है कि नहीं? अगला दिन पूछते हैं तो, क्योंकि बुलाते हैं उतना, बुलवाते हैं सबसे।
हाँ, क्या क्या बोले इसमें? आचारांग सूत्र, नाम से ही बता रहे हैं, आचरण के बारे में बात कर रहा है। आचारांग नहीं, आचरण। आचरण मतलब नियम, नहीं कि कैसा नियम से आपको रहना है नहीं रहना है। वो कहाँ लिखा हुआ है जैन धर्म का? आचारांग सूत्र में। और क्या बोले? परिशिष्ट पर्वन, बाइक तो नहीं है ना? परिशिष्ट पर्वन, परिशिष्ट पर्वन में क्या वर्णन था? 12 साल का जो अकाल पड़ा था मगध में, उसका वर्णन था। ठीक है, कौन लिखा था उस किताब को? बात खत्म हो गया, बस इतना ही पढ़ो आज। अब पूरा स्टेटमेंट एक बार सब कोई पढ़ के सुनाओ तो हमको। एक आदमी कोई बढ़िया से जोर से पढ़ो, और उसमें कोई कंफ्यूजन है तो पूछो। रिकॉर्ड बंद कर रहे हैं हम।